नमस्कार सभी को। सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12वीं की हिंदी विषय का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कम से कम समय में हम आपको हिंदी विषय के सभी पाठ और सभी कविताओं का जल्द से जल्द रिवीजन करवाएंगे, जिससे कि कम समय में आपका एनसीईआरटी का सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए। तो आज हमने कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की कवितावली को लिया है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एनसीईआरटी की पुस्तक से ये पेज लिया है और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की तस्वीर हमने लगाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कविता। इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास हमें तत्कालीन समय का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उस समय किस तरह का समाज था, किस तरह के लोग थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कविता। किसबे किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। यानी कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास हमें इन विभिन्न प्रकार की जाति और विभिन्न प्रकार के कार्यों के विषय में बताते हैं कि किस भी यानी कि मजदूर, किसान का परिवार, बनिया, भिखारी, भाट, चाकर यानी कि नौकर चाकर, चंचल नट, चोर, चार और चेटकी यानी कि ये सभी जो लोग हैं ये पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। यानी कि ये जो सभी लोग हैं ये अपने पेट को पालने के लिए यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए गुण गढ़त यानी बहुत प्रकार के कार्य करते हैं। चढ़त गिरी यहाँ तक कि वो ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ते हैं। अटत गहन गन एहन अखेट की यानी कि वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत प्रकार के कार्य करते हैं। यहाँ तक कि पूरा दिन वो शिकार करने के लिए जंगलों में भी घूमते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी यानी कि वो अपने पेट को पालने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। यानी कि अपने पेट को पालने के लिए, वो अपनी आजीविका कमाने के लिए वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो किस तरह के कार्य कर रहे हैं। उन्हें जो भी कार्य मिले, चाहे वो ऊंचा कार्य हो चाहे नीचा कार्य हो, वो हर प्रकार के कार्य को करते हैं। धर्म अधर्म करी यानी कि वो धर्म अधर्म के सभी कार्य करते हैं जिससे कि उनकी आजीविका, उनकी रोजी रोटी चले। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटगी यानी कि वो अपने पेट को चलाने के लिए यानी अपने पेट को भरने के लिए वो अपने ही बेटा या बेटी को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यानी कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास हमें समझाते हुए कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। यानी कि तुलसीदास ने अपने पेट की जो ये अग्नि है इसको सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम के द्वारा ही बुझा सकते हैं। आगे बढ़वा गीते यानी कि समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है आगे पेट की। यानी कि समुद्र की जो अग्नि है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी आग यहाँ पर कवि तुलसीदास पेट की आग को बताते हैं। आगे तुलसीदास हमें बताते हुए कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। यानी कि तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां हैं उनके विषय में कवि तुलसीदास हमें बताते हुए कहते हैं कि तत्कालीन समय में लोग बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने घर खर्च को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए भी उनके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। खेती न किसान को यानी कि तत्कालीन समय में इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था थी हमारे समाज की कि किसान के लिए कोई भी खेती का कार्य नहीं था। भिखारी को न भीख बली, और जो भिखारी हैं
उन्हें भीख भी नहीं मिलती थी, क्योंकि भिखारी को भीख तो तभी मिलेगी ना जब किसी के पास उन्हें कुछ देने के लिए होगा। जब लोगों के पास अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए ही सामान नहीं था, तो ऐसी अवस्था में वो दूसरों को भला क्या दे सकते थे। यानी कि तत्कालीन समय में लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, यानी कि जो बनिया था उसे कोई व्यापार नहीं मिल रहा था, और न चाकर को चाकरी, यानी कि जो नौकर चाकर थे उनके पास भी कोई काम नहीं रह गया था, वो भी बिल्कुल खाली थे। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, यानी कि ऐसी परिस्थिति में जो जीविका विहीन लोग हैं वो यही सोच सोचकर दुखी हो रहे थे। कह एक एकन सो कहाँ जाई का करी, और वो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे से सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेद हो पुराण कहीं, लोक हो विलोकियत। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास हमें वेद और पुराणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वेद हो पुराण कही, यानी कि वेदों और पुराणों में ये कहा गया है, लोक हूं बिलोकियत, और लोक में भी यह देखने में आता है कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, यानी कि सांकरे यानी कि संकट काल में सभी पर भगवान राम कृपा करते हैं। दारिद्र दसानन, दारिद्र दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। दारिद्र दसानन यानी कि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबा लिया है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकरी, यानी कि इस प्रकार दुखों का जो दहन करने वाले हैं भगवान राम, उनसे तुलसीदास विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान राम, ऐसे संकट के समय में पूरे समाज पर अपनी कृपा दृष्टि धरो, उनका कल्याण करो। आगे तुलसीदास इस कवितावली में हमें ये कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोई। यहाँ पर तुलसीदास हमें ये बताते हुए कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। धूत कहो, यानी कि कोई चाहे मुझे धूत कहे या अवधूत या सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे या चाहे कोई मुझे जोलाहा भी कहे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहब, यानी कि मुझे अपने बेटे से किसी की बेटी का विवाह नहीं करना है। काहो की जाति बिगाड़ न सो, इस प्रकार मैं किसी की भी जाति को बिगाड़ कर नहीं सोता हूं, यानी कि मैं इन सब चीजों से बिल्कुल दूर हूं। तुलसी सरनाम गुलामों है राम को। यहाँ पर तुलसीदास हमें ये बताते हैं कि जो तुलसीदास हैं वो खुद को भगवान राम का गुलाम मानते हैं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसको जो रुचिकर लगता है वो मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, यहाँ पर तुलसीदास स्वयं के बारे में हमें बताते हुए कहते हैं कि मांगी के खैबो, यानी कि मैं तो मांग के खाता हूं, और मसीत को सोइबो, और मैं मस्जिद में सोता हूं। लेबो को एकू न देबो को दो, यानी कि मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही तो मुझे किसी से एक लेना है और ना ही मुझे किसी को एक देना है। यानी कि मैं तो अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान राम के चरणों में अर्पित कर चुका हूं, इसीलिए कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो भगवान राम का ही गुलाम हूं, उनके ही चरणों में मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है। तो चलिए अब हम कवितावली कविता से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस
के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? यानी कि जब लक्ष्मण मूर्छित थे, उस समय सभी करुणाग्रस्त स्थिति में थे, उस समय वहां पर करुण रस का आविर्भाव था। लेकिन जब हनुमान वहां पर संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तब वहां पर करुण में वीर रस का आविर्भाव क्यों माना गया है? लक्ष्मण मूर्छा। लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात समस्त माहौल शोकग्रस्त हो गया था। राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। इनके साथ साथ समस्त भालू वानर सेना राम को देख अत्यंत दुखी थे। यहाँ तक कि राम सेना का प्रत्येक प्राणी वीर शोक मग्न था। श्री राम तो सामान्य मनुष्य की भांति करुणावस्था में पहुंच चुके थे। यानी कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया था, वो मूर्छित हो गए थे, तब पूरे वातावरण में, पूरे माहौल में करुण रस आ गया था। सभी बहुत शोक मग्न हो गए थे। समस्त वानर सेना, समस्त भालू दल, समस्त प्राणी, सभी लोग, यहाँ तक कि श्री राम भी बहुत शोकाकुल हो गए थे और वो एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। वे बार बार लक्ष्मण को देखकर अनेक बातें याद करते हुए रो रहे थे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर शोक सभा में पहुंचे, तो वे पूरा का पूरा पर्वत ही अपने हाथ पर उठा लाए थे। हनुमान को देखकर राम तथा समस्त जन थोड़े खुश हुए तथा शीघ्र ही जब वैद्य ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई, तो लक्ष्मण हर्षित होकर उठ खड़े हुए। राम सहित समस्त वानर सेना खुश हो गई। इस प्रकार शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण से हनुमान के अवतरण से वीर रस का आविर्भाव कहा गया है। यानी कि इस तरह के जब शोक से ग्रस्त माहौल में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो सभी जो लोग शोकाकुल थे वो उत्साह से भर जाते हैं और उत्साह वाली स्थिति में वीर रस माना जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब करुण अवस्था में सब लोग थे और जब हनुमान जी आए, तो सब में उत्साह आ गया कि अब तो लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई जाएगी और वो जीवित हो जाएंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि करुण में भी वीर रस का आगमन हो जाता है जब हनुमान जी आते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि पेट की आग का शमन ईश्वर यानी कि राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या आधुनिक समय का भी सत्य है? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। यानी कि कविता में एक बार ये कहा गया है कि पेट की आग जो है वो भगवान श्री राम के नाम से बुझाई जा सकती है। तो क्या यह सत्य आधुनिक युग में भी सटीक बैठता है? ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तुलसीदास ने कवितावली के एक पद में माना है कि पेट की आग राम भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकता है। कवि का मानना है कि कर्म फल ईश्वर के अधीन है। यानी कि हम जब अपने कर्म करते हैं तो उसका फल जो है वो ईश्वर के अधीन है। यानी कि वो ईश्वर पर निर्भर करता है कि हमें अपने कर्मों का कितना फल मिलेगा। ईश्वर को पेट की आग का शमन करने वाला बताना सिर्फ आस्था का विषय है। बिना कर्म के किसी भी फल की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। जिस प्रकार हम अगर कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे फल की प्राप्ति होगी? जैसे कि अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पास कैसे हो पाएंगे, हम अच्छे नंबर भी कैसे ला पाएंगे? इसी तरह से कवि ने यहाँ कहा है कि पेट की आग को सिर्फ जो ईश्वर का राम नाम ही बुझा सकता है, ये सिर्फ
आस्था का विषय है। बिना कर्म के किसी भी फल की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। ईश्वर को पेट की आग बुझाने वाला मानना न तो तुलसी का युग सत्य था और न ही आज का युग सत्य है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है। वर्तमान आर्थिक युग में ईश्वर कृपा की जगह श्रम की महत्ता को स्थान दिया जाता है। ईश्वर के भरोसे रह जाने वाला जीवन जगत में पीछे छूट जाता है। यानी कि आधुनिक युग में हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यही बात यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता, इसका सस्वर वाचन और इसकी व्याख्या तथा इसकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने अभी समझे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट